ओके, तो आज हम लोग जो है 3.1 एक्सरसाइज 10th का सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको एक लीनियर इक्वेशन के बारे में हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। ठीक है, तो डिग्री 1 मतलब लीनियर हो जाएगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल की बात करें तो आपको पता होगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो वेरिएबल के बारे में आपको पता होगा, वेरिएबल जो होता है दैट इज एक्स वाई जेड, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, दैट इज वेरिएबल। एंड कांस्टेंट ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, है ना। ये सब सिंबल का वैल्यू हमेशा ये सब जो सिंबल है इसका वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आप कभी नहीं देखेंगे 6 = 7 हो गया, 7 = 9 हो गया ना, लेकिन आप देखेंगे x = कभी 6 हो जाता है, कभी 7 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है। तो x का वैल्यू अलग अलग होते रहता है। तो दीज आर द वेरिएबल एंड दीज आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अभी वेरिएबल एंड कांस्टेंट का जो है एक रिलेशन जो है आपको बनाएगा लीनियर इक्वेशन, जैसे a1x प्लस का b1y प्लस का c1 = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है ना। और वेरिएबल 2 है यहाँ पे, x एंड y ये वेरिएबल है। और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो ये आपको दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो दो इक्वेशन आपको ऐसे मिल गया। दोनों इक्वेशन में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का हमारे पास 4 मेथड होगा। पहला तो ग्राफिकल मेथड होगा, ठीक है। दूसरा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, एक के वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा जो होगा यहाँ पे, ये थर्ड ये होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड हो गया। और चौथा जो होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये सारे मेथड जो है एक एक करके हम समझेंगे। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो सारे को हम एक एक समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको एक बात समझना है, लीनियर इक्वेशन जब भी मिले आपको, ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस का c1 = 0। तो इसमें a1 b1 कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना। तो a1 और b1 ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, बाकी कुछ 0 हो जाए लेकिन a भी 0 नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद a2x प्लस b2y एंड प्लस c2 = 0 अगर दिख रहा है आपको, तो इसमें एक रिलेशन होता है क्या, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर ऐसा जब भी मिले आपको, ठीक है, इस कंडीशन में, तो आप समझिएगा उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऐसा कंडीशन जब भी मिले तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक का मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू होगा ना, मतलब क्या, इसका एक ग्राफ जो बनेगा ये ऐसा कहीं कहीं कट करेगा, एक दूसरे का ग्राफ कहीं कट करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। ये लाइन होगी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और अगर बात करते हैं यहाँ पे, ये आपको आ गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। तो जब भी आएगा तो ये एक लाइन पे दूसरा लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो दूसरा जो लाइन आएगा ठीक इसी लाइन पे आ जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन पे कोइंसाइड कर जाएगा। और एक तीसरा मिलेगा आपको यहाँ पे इस तरीके से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये जैसा मिलेगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा आपको पैरेलल लाइन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा लाइन जो कभी आपस में कट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा लाइन मिलेगा पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ये लाइन जो होता है ये आपको इस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको देखना है इस तरीके से कौन सा ये लीनियर बन रहा है, कौन सा इंटरसेक्टिंग बन रहा है, कौन सा इंटरसेक्टिंग नहीं बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस अभी आपको जो है और जो गिवन है इक्वेशन 3.1 में, इसमें सारे का आपको क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे इसको हम समझते हैं, एक एक करके देखिए सवाल को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 3.1 में यहाँ पे कि अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। मतलब अफ्ताब अपने डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले जो है ना, हम तुमसे 7 टाइम मतलब बड़े थे एज में, है ना। तो मतलब अभी जो तुम्हारा एज था उस टाइम, उससे मेरा एज 7 टाइम था। ठीक है, बाकी उसके बाद आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद की बात कर रहा है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, है ना। तो 3 साल बाद जो है मैं तुमसे 3 गुना उम्र में बड़े रह जाऊंगा। ठीक है, ये बात कहता है। तो ये भी एक फन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो देखिए पहले हमको समझना है कि इस तरीके सवाल में
जब भी वेरिएबल होगा, है ना, तो हम मान लेते पहले एक्स एंड वाई। इसमें दो इंसान है, एक तो आफ्ताब है, एक इसका डॉटर है, ठीक है। तो आफ्ताब और डॉटर के एज को, प्रेजेंट एज को हम एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट आफ्ताब एज बी एक्स ईयर्स एंड इसका जो डॉटर है एज बी वाई ईयर्स। तो ये हो गया, दोनों का हम मान लिए, एक का एक्स मान लिए आफ्ताब का, इसके डॉटर का वाई मान लिया, ठीक है। यहाँ पे तो इससे एक इक्वेशन निकल जाएगा मेरे पास, जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, देखिए दिखा रहा है आपको यहाँ पे 7 ईयर्स एगो, है ना। तो 7 ईयर्स एगो, ये तो प्रेजेंट के ज़माने है, तो 7 ईयर्स एगो में आफ्ताब भी 7 साल पीछे जा रहा है, तो -7 होगा। एंड यहाँ पे इसकी जो डॉटर ये भी 7 साल पीछे जा रही है, तो -7 होगा, ठीक है। अब ये 7 टाइम था, कौन, आफ्ताब। ठीक है, आफ्ताब 7 टाइम था, क्या रखा है ना, यहाँ पे आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर 10। तो आफ्ताब 7 टाइम है, तो बराबर करने के लिए हम किसको 7 करें, मल्टीप्लाई, इसके डॉटर को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया एक्स माइनस 7 इक्वल टू माइनस का ये 7 माइनस का 49। अब देखिए दोनों को एक तरफ ले आते हैं, एक्स माइनस 7 इक्वल टू -7 हो जाएगा, तो +7 हो गया, माइनस का 49। तो एक्स माइनस 7 इक्वल टू माइनस का 42। तो ये कंडीशन जो है पहला इक्वेशन निकल कर आता है पहला से, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कि आल्सो दी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, है ना, 3 साल बाद की बात कर, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर 10, है ना। तो 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 3 साल बाद की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी की एज प्रेजेंट एज एक्स एंड वाई है, तो 3 साल में 3 ऐड हो जाएगा, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, और ये 3 गुना हो जाएगा फादर, तो इसको 3 टाइम करना पड़ेगा, डॉटर को 3 टाइम करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा दोनों का एज। तो देखिए यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस का 9। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस का 3y इक्वल टू, ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 9 माइनस 3, है ना। तो x माइनस का 3y इक्वल टू 6, ये हो गया यहाँ पे मेरा दूसरा, ठीक है। और ये पहला हो गया यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। तो ये 2 इक्वेशन हो गया, इसको हम मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए या इसको सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को फर्स्ट सेकेंड मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको इक्वेशन में फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन मानने के बाद आपको एक और काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ेगा, ये समझिए, इनका एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक्स एंड वाई को एक तरफ रखिए, बाकी का इसको बॉक्स बना लीजिए। तो एक्स इक्वल टू कितना होगा, 6 प्लस का 3y, ये y उधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3y इधर प्लस में है, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम एक x का वैल्यू पुट करेंगे, y का वैल्यू हमें मिलते रहेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एक कंडीशन बन जाता है। तो मिनिमम जो है 3 वैल्यू लेके हम चेक कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 वैल्यू लेके हम चेक कर लेंगे, तो ये x हो जाएगा, है ना, और ये y हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू रखेंगे, y को हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो 0 है ना। तो 6 प्लस 3 इंटू 0, है ना। तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं साइन, तो मल्टीप्लाई साइन, है ना। तो 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 6 प्लस 0 दैट विल बी 6। तो x इक्वल टू हो गया 6, है ना। तो ये कंडीशन आपको आ गया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे माइनस का हम 1 रख के देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, ऐसा भी रखिए कि छोटा भी हो, है ना, बड़ा भी नहीं जाए अगर आप इस तरीके से। तो हम अगर -1 रखें तो क्या आ गया यहाँ पे, दैट विल बी 6 प्लस का 3 इंटू माइनस का 1, तो कितना हो गया 6 माइनस 3 बराबर 3। तो ये हो गया आपको 3। और दूसरा बात हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये 3 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 3 है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वैल्यू रख लीजिए, है ना, -2 रख लीजिए यहाँ पे। तो -2 रखने के बाद क्या होगा 6 प्लस का 3 इंटू माइनस का 2, कितना हो जाएगा
6 माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया 0। तो क्या रखना हमको यहाँ पे रखना हमको यहाँ पे माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एक ग्राफ का ये पूरा फॉर्मेट बन जाता है। ठीक है, पहले से। अब दूसरा को लेके एक बार चलते हैं, है ना, इस तरीके से, और ये बॉक्स दूसरे के लिए बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 7y। ठीक है, -42 + 7y। ठीक है, ये x का वैल्यू आ गया आपको यहाँ पर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं, एक बॉक्स बना के इस तरीके से। इसका भी वैल्यू यहाँ पे कम से कम 3 वैल्यू लेके रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको यहाँ पे y का वैल्यू हम कुछ रख के देख लेते हैं, x क्या आता है। ठीक है, तो y का वैल्यू देखिए, जब भी हम आपको फिर से कह रहे हैं कि वैल्यू आपको अपने तरीके से रखने हैं, अपनी मर्जी से रखने हैं, और ऐसा वैल्यू चूज करना है, वो बता रहे हैं कि वैल्यू कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, y को 6 रख लेते हैं। तो क्या होगा, माइनस का 42 प्लस का 7 × 6 कितना हो जाएगा, -42 + 42 बराबर 0, है ना। तो ये x एंड ये y क्या रखे हम 6, तो x आ गया 0। ठीक है, तो ये कंडीशन सॉल्व हो गया। दूसरा कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या आ रहा है ना। दूसरा वैल्यू हम 5 रख के देख लेते हैं y की जगह। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस का 42, है ना यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 7 × 5, ये माइनस में। ठीक है, तो -42 प्लस का 35, तो -7 आएगा। ठीक है, तो 5 रखने पे क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस का 7। और एक बार क्या कर ले, 7 रख के देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा वैल्यू रख ले ना, देखिए बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है ना, इस तरीके से ग्राफ भी मेरा बन जाएगा, है ना। ऐसा वैल्यू रखना हमको। तो माइनस का 42 प्लस का 7 × 7, तो हो गया माइनस का 42 प्लस का 49 बराबर 7, है ना। तो ये हो गया, क्या रखना, 7 रखने हैं, और ये 7 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ग्राफ का टोटल एक ओवरव्यू बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो मेरा जो ये बॉक्स है, अब इसका काम है, बाकी हमें किसी का काम नहीं। ठीक है, इक्वेशन हमें बाद में लिखना ही है, किस मतलब ग्राफ से किसका इक्वेशन बनाए थे वो बाद में हम लिख लेंगे, लेकिन पहले जो है अभी हमको ये बॉक्स का काम है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये बॉक्स है, अब हमें इससे जो है एक अच्छा सा ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए ये बन गया मेरा ग्राफ, और इसमें हम पहला पॉइंट 6 0 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो 6 0, x 6 है, y 0 है। देखिए कहाँ आएगा, x 6 y 0 जो है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, x 6। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया x 6, है ना यहाँ पे। तो देखिए ये जो है ना x वाला है। ठीक है, टर्म ये x है, ये y है ना, ये y डैश है इधर नीचे में, है ये x डैश इधर होगा। ठीक है, तो 6 0 मतलब 6 पे आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो चाहे तो आप इसको 6 0 यहाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आएगा आपको यहाँ पे कितना है, 3 - 1 x 3 y - 1 है ना। तो देखिए x 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना, इस तरीके से। x 3 यहाँ आएगा। ठीक है, और y - 1 यहाँ आएगा। ठीक है, ये वाला टर्म तो यहाँ पे ठीक है, दोनों ये लाइन ऐसे जाएगा सीधे, और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों यही मिलेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक पॉइंट कर लेते हैं, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको हम लिख लेते हैं 3 - 1, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पे तीसरा जो है, दैट इज 0 - 2, x 0 है, y - 2 है, तो x 0 y - 2 ये यहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि y पे x वैल्यू 0 होता है। अब इनका क्या ना, हमको इन सबको मिला देना। ठीक है, तो इसको मिलाते कैसे, देखिए यहाँ पे हम इसको मिला लेते हैं। तो ये जो लाइन यहाँ से यहाँ मिलेगा, तो दैट विल बी अ ग्राफ कर रहा है, तो ये आपको यहाँ से यहाँ मिलेगा। वैसे एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो तीनों पॉइंट्स पे एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका। तो ये ग्राफ हो गया। दूसरा जो है ग्राफ क्या होगा उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारे का वैल्यू आपको नोट कर लेना, क्या क्या किसका वैल्यू था वो आपको देख लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है ना, तो -2, तो ये हो गया आपको 0 - 2, है ना, तो ये आपको वैल्यू देख लेना है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे कि हम बात करेंगे दूसरा जो पॉइंट है ना, दूसरा ग्राफ वाला, उसको देखिए कैसे नोट करते हैं।
तो ये 0 6 है पहला, है ना। देखिए इसको नोट करेंगे तो x0 है, y6 है, तो x0 y6 तो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये वाला टर्म। उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा टर्म है यहाँ पे -7 5, x-7 y5 है, तो x-7 ये हो गया x-7, है ना, और y5 ये हो गया, ठीक है, ये वाला टर्म। तो देखिए दोनों कहाँ मिलता है जाके, x-7, ठीक है, और y5 आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। -7 के ऊपर वाला लाइन ये हो गया, और 5 के ऊपर वाला मैंने ये सॉरी x7 y-5 है ना, तो x, ठीक है, x-7 y5 सही है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, आप तीसरा देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो x-7 है y-7 है ना, तो x-7 y-7, तो ये आपको यहाँ से लाइन जाएगा और ये लाइन यहाँ से आ जाएगा, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये आपको यहाँ मिलता नजर आएगा। तो इससे हम एक लाइन को अगर पास करा दें तो ये लाइन होगा दैट इज यहाँ से, सॉरी, ठीक है, तो इस तीनों से ये लाइन पास कर जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है इसका ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ से है तो ग्राफ इस तरीके से इसका बन सकता है, ठीक है। तो इनका जो है ये जो वैल्यू है वो हम रख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू है यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया 7 7, है ना, और ये वैल्यू 6 0 है, सॉरी 0 6 है ना, पहले हम x लिखते फिर y लिखते हैं, 0,6 है ना, और ये वैल्यू जो है -7,5 है। तो ये जो है तीन वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और ये दोनों ग्राफ। अच्छा, आप इसका इक्वेशन लिख देना, है ना। तो इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन था ना स्टार्टिंग में आपको देखेंगे तो x-3y = 6 का था, ठीक है, और ये जो इक्वेशन था x-7y = -42 का था, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला, ये, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को यहाँ ग्राफ पे लिख देना है ना। लिखने के बाद जो है आपका ये जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट में। ओके, तो सेकेंड में क्वेश्चन है यहाँ पे, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for 3900. Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind for 1300 रुपीज़, है ना। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन algebraically एंड ग्राफिकली। देखिए इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पहले मान लेते हैं, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, दोनों का अलग अलग मान लेते हैं ना। ऑफ अ बैट बी ₹X एंड अ बॉल बी ₹Y। तो एक बैट का जो कीमत है x मान लिए, है ना, और बॉल का कीमत जो है y मान लिए। अब इसमें देखिए हमको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। तो कितना पहले करता था, 3 बैट करता था और 6 बॉल करता था, है ना। तो 3 का हो जाएगा 3x प्लस का 6y = 3900। ये पहला कंडीशन बन गया, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे, ठीक है, अनदर बैट है ना, तो एक बैट है और 3 बॉल है, तो बैट हो गया एक x हो गया, है ना, और 3 बॉल 3y, तो कितना हम करता 1300 में। ये दूसरा हो गया आपको यहाँ पे। तो ये दो इक्वेशन बन रहा है, आपको दोनों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में बता चुके कैसे सॉल्व करना है पहले, है ना। तो कोई एक इक्वेशन को रखना है हमको, इक्वेशन से पकड़ के हमको क्या करना है, इससे x एंड y का वैल्यू एक तरफ रखना है, दूसरी तरफ y को ले जाना है। इस तरीके से x रखना है एक तरफ, दूसरी तरफ y, इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको x एंड y का वैल्यू में ट्रांसफ़र करने में आसानी होगा। तो जैसे देखिए 3x प्लस का 6y = 3900 है ना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे x = क्या हो जाएगा, 3x = 3900 माइनस का 6y, है ना। और जब x निकालना है तो ये 3 इधर जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, तो x = 3900 माइनस का 6y एंड डिवाइडेड बाई
ये जो 3 मल्टीप्लाई में था तो नीचे हमारे का 3 डिवाइड में। अब देखिए इसमें से आप चाहे तो यहाँ पे दोनों में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो 3 कॉमन निकालिएगा ना यहाँ पे तो आएगा 1300 माइनस का 2y डिवाइडेड बाई 3, ये कट जाएगा, है ना। तो x का जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ पे 1300 माइनस का 2y। अब होगा क्या, आसानी से आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखिए x का और y का वैल्यू आते रहेगा। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस बॉक्स में x एंड y की वैल्यू हमें मिल जाएगा अलग अलग करके, ताकि हम इससे एक ग्राफ बना सकें। ये x हो गया, ये y हो गया। तो देखिए y की जगह हम क्या रखते हैं, यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखना है हमको कि ग्राफ बनाने में आसानी हो, है ना। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे y की जगह हम 300 रखते हैं, तो 1300 माइनस 300 इंटू 2 600 हो गया। तो 1300 माइनस 600 कितना हो गया, 700, है ना। तो इस तरीके से क्या रखें हम यहाँ पे 300 रखें y की जगह, तो y कितना आएगा, ये 700। इस तरीके x कितना आएगा 700, है ना। तो ये आपको मिल रहा है। फिर क्या करें हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं कोई और वैल्यू, तो ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू देख लीजिए क्या है यहाँ पे। अगर हम 600 रख के देख लेते हैं तो क्या आता है, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 600 रखेंगे, 1200 और 1300 में से 12 जाएगा तो 100 बचेगा ना। तो यहाँ पे रखिए 600, ये हो गया 100। और यहाँ पर अगर 5 रख लेते, 500 रख ले तो ये 5 टू 100, ये 1000 हो जाएगा, माइनस 300 ये बचेगा ना। तो आप देख लीजिए, मतलब 500 इंटू 2 तो 1000, 1300 में से 1000 गया तो 300 बचेगा, ठीक है। तो ये तो आपको पहला का गया, ठीक है, बॉक्स बना गया। अब दूसरा का बॉक्स बनाना हमको इस तरीके से, तो कंडीशन है x प्लस 3y को 1300, है ना। तो ये x प्लस 3y को 1300, तो इनसे क्या आने वाला है हमको, x इक्वल टू हम कर लेते इसको 1300 माइनस का 3y। अब एक बात देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, y का जो है वैल्यू अलग अलग रखते हैं और x का वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हम अगर y की जगह क्या रखते, ठीक है, तो x का क्या रखना है, ये मेरा कंडीशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर 200 रख लें y की जगह तो क्या होगा, 3 टू 600 और ये आ जाएगा 700। और अगर ये हम 500 रख ले तो यहाँ पे क्या होगा, 5 3 15 तो माइनस का 200, ठीक है। और क्या रख ले एक चीज़, है ना, 300 रख लेते, 300 रखेंगे तो 900, 9 और 4 13 तो 400 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये जो है हमको दूसरा वाला ये बन गया, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा था। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं अच्छा सा। तो देखिए ये मेरा ग्राफ बन गया, ठीक है। यहाँ पे ये हम हर जगह 200 का गैप करके लिए है ना। ये बीच वाला जो है 300 है, देखिए ये 100 है, ये 200, 300, 400 ऐसे कर गया, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा देखने में सही लग रहा है, तो गोज पोर से आता ग्राफ ना, एक साथ बहुत सारा चीज़ जो है इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो नंबर है यहाँ पे क्या है इसमें, ठीक है, 700 300 है, ठीक है। 7 और 3 कहाँ मिला है देख लीजिए आप। तो 700 दोनों प्लस में ही एंड 300, 700 आपको एक्स एंड वाई आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एक्स है ना ये 700 है, वाई जो है ये 300 है ना। तो एक्स 700 वाई 300 आपको देखना है। तो एक्स 7 आएगा आपको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 7 आएगा, और वाई 300 आएगा आपको यहाँ पे, है ना। दोनों देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका एक मीटिंग पॉइंट हो गया यहाँ पे। दूसरा चेक कर लेते हैं कहाँ है ना। दूसरा है एक 100 है, दूसरा 600 है, ठीक है। तो 100 600 x 100
y 600 है ना। तो x तो 100 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये, एंड y 600 यहाँ पे है ना। तो कहाँ मिला दोनों, यहाँ पे मिलेगा, इस तरीके से आपको दोनों, है ना। तो 2 पॉइंट से भी आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन तीसरा भी देख लीजिए क्या है यहाँ पे। तीसरा है यहाँ पे 300 500 x3 y5। तो x हो गया आपको 300 है ना, y हो गया आपको 500। तो ये आपको ये 500 होगा y है ना, और x 300 ये यहाँ आएगा। तो ये आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तीनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। तो ये लाइन होगा ड्रॉ ऐसे। ये तीनों पॉइंट से एक लाइन जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट को टच करना चाहिए ना, इस तरीके से है कि तीनों सब पॉइंट को टच कर जाए। तो पॉइंट को टच कर जाए अच्छे से, तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा यहाँ से। तो ये मेरा ग्राफ बन गया है ना। अब बाकी जो है दूसरा जो है ग्राफ बनाते हैं, उसमें क्या देखिए, सबसे पहले इसका पॉइंट जो है वो नोट कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट था इसका, ठीक है। तो ये था मेरे पास यहाँ पे देखिए 100 एंड ये हो गया 600, ठीक है। तो ये 100, 600 ये था। ये था यहाँ से यहाँ 300 और ये 500। तो ये हो गया 300, 500। याद रखना आपको, पहले एक्स लिखते फिर वाई। और ये आपको है 700 एंड ये आपको है 300। तो ये 700, 300। तो इसका कंडीशन ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा ग्राफ का, ठीक है। तो दूसरा ग्राफ कैसा बनेगा देखिए। तो ये है 700 200 x7 y2। x हो गया 700 है ना, ये हो गया, एंड y जो है यहाँ पे 200 है। ये हो गया आपको यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा देखिए कहाँ मिलेगा, ठीक है। दूसरा इस तरीके से -200 500। तो x -200 ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे। और y की बात करें तो y जो है यहाँ पे 500 है प्लस में, है ना। तो y प्लस में 500। तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ से ये लाइन यहाँ जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपको सीधा, ठीक है। ओके, 500 है, ये 200 है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है कैसा, ये 400 300 ना। x जो है 400, y 300 है। तो x 400 है ना, एंड y 300। तो x 400 y 300, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, 400 यहाँ पे, 300 यहाँ पे। x ये 400, एक बार देख लेते फिर से क्या था। तो ये x 400 y 300 है ना। तो हो गया x 400 है ना, y 300 यहाँ से आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन जो ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसमें। तो देखना क्या था हमें इसमें, ठीक है, कि ये कंडीशन जो है कैसा फॉर्म होता है। तो इसमें जो लाइन मिलेगा ना, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगा। तो इसमें हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो लाइन है, कलर थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर इसमें दूसरा कलर डाल देते हैं ना यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इस तरीके से कंडीशन इसका ग्राफ का, ठीक है। तो दोनों ग्राफ यहाँ मिल रहा है। तो वो मिलने के बाद ये नहीं कहा लेकिन बस बनाना है हमको ग्राफ। तो इसके बारे में इसका हमको पहले पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। क्या क्या पॉइंट था। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे है, ये आपको मिल गया 700 और ये आपको 200। तो 700 एंड 200 ये रहेगा पहला। दूसरा जो ये पॉइंट है ये हो गया आपको यहाँ देखिए 400 एंड ये 300। तो ये हो गया 400 300, ये 400 है, ये 300, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये 200 है, ये 500 है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे 500 -200। तो माइनस का 200 फिर 500, क्योंकि माइनस ये एक्स वाला पहले होता है ना, वाई वाला बाद में होता है, ध्यान रखना आपको। तो ये एक्स एक्सिस है ना, ये यहाँ पे एक्स डैश है ना, ये वाला पार्ट, और ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है। इस तरीके से इसका जो है ये ग्राफ जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं ग्राफ को, ये कैसे बना है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, है ना, उसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व होता है।
तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो कैसे है। तो क्वेश्चन दिया गया थर्ड में लिखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, है ना। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट वाज 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स वाज 300, है ना। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, है ना। तो इसको हम कैसे सिचुएशन को ग्राफिकली हैंडल करेंगे, तो पहली बात तो हमको मानना पड़ेगा, ठीक है, एप्पल एंड ग्रेप्स का प्राइस। तो मान लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल, ठीक है, बी रुपीज़ एक्स, है ना। उस तरीके से 1 kg जो है ग्रेप्स, ठीक है, तो दूसरा ग्रेप्स है, ग्रेप्स का प्राइस जो है रुपीज़ वाई मान लिया, ठीक है। तो 1 kg एप्पल का प्राइस एक्स एंड ग्रेप्स का वाई मान लिया, है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो पहले से देखिए ये आगे 2 kg एप्पल है एंड 1 kg ग्रेप्स है, तो 2 kg का 2x हो जाएगा प्लस 1 kg का सिर्फ y होगा, क्योंकि 1 इंटू वाई ही होता है, इक्वल कितना 160 है। तो ये पहला कंडीशन हो रहा है। दूसरा कंडीशन में क्या रखा है यहाँ पे, जो है दूसरा 4 kg एप्पल्स है, तो ये 4x हो जाएगा एंड 2 kg ग्रेप्स है, तो ये 2y हो गया। उसके बाद क्या क्या रखा है, 300 रुपीज़ है ना। तो इस सिचुएशन को ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, देखिए। तो फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा कि देखिए ये कंडीशन जो है जो बन रहा है आपको पैरेलल लाइंस का बनेगा। क्यों, क्योंकि ये अपन ये इसको हम आपको बताए थे कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। इससे पहले हम बताएं, स्टार्टिंग में देख लीजिए आप वीडियो को, तो ये पैरेलल लाइन का बनता है ना। तो हम देख के बता सकते हैं पैरेलल लाइन बनेगा, क्योंकि देखिए ये 2/4 है ना, ये 1/2 और 160/300, तो ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है ना। तो ये जो है कंडीशन फॉलो करेगा पैरेलल लाइन। तो चलिए देखते हैं, हम बना लेंगे पैरेलल लाइन क्या है। तो पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x से y को एक तरफ रखना है, बाकी उधर भेज देना है। तो पहले से हम 2x इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस का y एंड x इक्वल टू होगा 160 माइनस y/2, है ना। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे। इससे हम एक बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स में x एंड y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये बॉक्स हो गया। तो इसमें हम x एंड y का वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या क्या देखिए। तो देखिए इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि ये पूरा कट जाए ना। तो y की जगह हम अगर 60 रखते हैं ना, तो ये होगा 160 माइनस 60/2, तो मतलब कितना होगा 100/2, 100/2 मतलब 50, है ना। तो ये 50 आएगा, मतलब x का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू अगर हम 60 रखें तो y 50 आएगा। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पे 40 रख ले तो क्या आता है ना। तो देखिए 140 160 माइनस 40 कितना आएगा आपको 120, 120/2 60, है ना। तो ये 40 रखने पे ये 60 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मान लीजिए 20 रख लें, है ना, 60 हो गया, 40 80 भी रख लेते हैं, तो 80 रख लें, तो 80 रख लेंगे कितना 80 आएगा, है ना। 80/2 40 हो जाएगा, तो 80 रखने पे ये 40 आएगा, ठीक है। कैसे, देखिए 160 माइनस का 80/2 कर लीजिए, तो 160 माइनस 80 कितना होगा 80, 80/2 मतलब 40, है ना। तो ये आपको आ गया 40। तो इस तरीके से पहला इक्वेशन के लिए जो है मेरा ये टोटल चार्ट जो है मिल गया। अब हमें दूसरा इक्वेशन का चार्ट बना लेना इसी तरीके से, फिर इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए दूसरा इक्वेशन को हम लिख लेते पहले, 4x + 2y = 300 है। तो ये 4x = 300, है ना। 2 से सबको आप डिवाइड कर सकते, क्यों, ताकि ये इजी में कट जाएगा। तो ये 2x प्लस का y = हो गया 150, हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे सबको, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2x = कितना हो गया 150 माइनस का y एंड x = कितना 150
माइनस का y बाई 2। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम x हो गया ये, है ना, ये y हो गया, याद है। अच्छा, तो अब देखिए y का वैल्यू रखेंगे हम, x आएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 50 रख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो 50 रखेंगे y का वैल्यू, तो 150 में से 50 गया तो बचेगा 100, 100/2 50, है ना, इस तरीके से। और 6 और कुछ कर लेते हैं यहाँ पे, क्या 70 रख ले, 70 रखेंगे तो ये आएगा 150 माइनस 70/2, है ना। तो 80/2 आएगा, मतलब 40 आएगा, इस तरीके से, है ना। तो ये आपको 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 है, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए यहाँ पे, है ना, ये 40 आ गया, 70 आ गया, तो एक और वैल्यू रख लेते हैं। क्या रख लें यहाँ पे, 10 रख लेते हैं, ठीक है। तो 10 रखने से क्या आएगा, ये 30 रख लेते हैं, ठीक है। तो 30 रखने से क्या होगा, यहाँ पे 120/2 60 आ जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से मेरा ये दोनों वैल्यू बन जाता है। तो इक्वेशन फर्स्ट का था, इक्वेशन सेकेंड का था, है ना। इससे अब हमको एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के फिर ये वैल्यू हमें इंसर्ट करनी ग्राफ में। इसमें देखिए ये ग्राफ हो गया। इसमें जो है पहला यहाँ पे या दूसरा किसी को बना सकते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए 50 है x एंड y भी 50 है ना। तो x 50 हो गया यहाँ पे, सॉरी ये सब जो है नंबर है ये पॉजिटिव है, तो मिस से नेगेटिव हो गया है, इसको हम एक बार हटा देते हैं। तो आपको दिखेगा x 40 एंड y 40 कहाँ मिल रहा है ना। तो सॉरी x 50 है एंड y 50 कहाँ मिल रहा है। तो x 50 एंड y 50 आपको देखिए, तो हम बढ़ा कर देखें तो x 50 यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पे ये x 50 होगा, ठीक है। 40 एंड 150 यहाँ पे, एंड y 50 यहाँ होगा। तो ये दोनों आपको देखिए कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है ना, इस तरीके से। एक ये पॉइंट हो गया मीटिंग x 50 एंड y 50 का, ये वाला, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट दूसरा क्या है यहाँ पे, इसको हम चाहे तो लिख लेते हैं x 50 है एंड y भी 50 है। दूसरा इसमें जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे x 40 है एंड y 70 है ना। तो x 40 y 70 कहाँ है, तो x 40 हो गया, y 70 हो गया, है ना। तो y 70 यहाँ होगा और x 40 यहाँ होगा। तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है आपस में, देखिए यहाँ मिल रहा है, ये 70 है और ये 40 है ना। तो इस तरीके से यहाँ मिलेगा। तो हम लिख लेते हैं 40 है और 70 है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, वो देख लेते हैं 60 30 है ना। x 60 है, y 30 है। तो x 60 ये हो गया आपको यहाँ पे, है ना, एंड y 30, तो 20 एंड 30। तो ये आपको यहाँ मिलेगा। इसको हम नोट कर लेते हैं, x 60 है, y 30 है। इससे एक लाइन जाएगा, है। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कैसे लाइन जाएगा तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट से एक लाइन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ से ये इक्वेशन, और इस तीनों पॉइंट से ये लाइन पास हो गया। अब दूसरा है, उनसे बना लेते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या है देख लेते हैं, उनका क्या है। तो इसका है दे रखा है, देखिए दूसरा वाला का पहला तो है x 50 है ना, एंड y 60 है। तो x 50 y 60 कहाँ है देख लीजिए, x 50 y 60। तो x हो गया 50 यहाँ पे एंड y हो गया 60 यहाँ पे। तो ये कंडीशन यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट्स।
एक्स हो गया 50 एंड वाई हो गया 60 यहाँ पे ना, तो हम लिख लेते हैं 60 एंड 50, ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा क्या पॉइंट है देख लेते हैं। ये 60-40 है ना, क्या है 60-40, मतलब x 60 है y 40 है, तो x 60 ये हो गया एंड y 40, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा क्या, तो एक मिनट देख लेते हैं क्या आ रहा है। सॉरी, तो पहला लिखने में मिस हो गया था, यहाँ पे पहला जो है ना ये उल्टा हो गया था, ठीक है। देखिए पहला में जो है x क्या था, यहाँ पे देखिए है ना, तो पहले में यहाँ पे ये इसमें, ठीक है, जो है इस कंडीशन का x 50 है y 60 है ना यहाँ पे, तो हमने तो भी गलत लिया था, x 50 है ना, तो x 50 y 60 है, तो x 50 कहाँ है देख लीजिए, x 50 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, एंड y 60 यहाँ मिलेगा, तो ये दोनों कहाँ मिला देखिए, आगे और ये आगे है ना, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड दे लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, दूसरा है x 60 y 40 है ना, तो x 60 y 40 कहाँ मिलेगा, x 60 है ये एंड y 40 है ना ये, तो y 40 एंड x 60 यहाँ मिलेगा क्या, सॉरी ये y 40 उल्टा हो गया, तो ये एक बार देख लेते क्या आ रहा है। हाँ ये x 60 ही है, y 40 है, ठीक है, तो x 60 तो देखिए ये नंबर है x 60 का, ठीक है, ये x 60 है, ये y 40 है ये, तो यहाँ कहीं मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। आगे तीसरा देखिए क्या है, एंड तीसरा जो वैल्यू है इसमें देखिए, तीसरा है यहाँ पे दैट इज व्हाट 40-80 x 40 y 80, तो x 40 कहाँ है, यहाँ पे है ना x 40 एंड y 80 यहाँ पे है ये, तो ये यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये 80 हो गया, ठीक है, और ये 40 हो गया, ठीक है, दोनों जाएगा यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से इससे एक लाइन अगर पास करा दे है ना, तो ये लाइन पास करेगा यहाँ से, ये वाला रेड कलर का, ठीक है, ये तीनों पॉइंट से यहाँ से पास करेगा, तो ये जो लाइन होगा इसके जस्ट पैरेलल होगा, ठीक है, ये लाइन इसका पैरेलल ही होगा। हाँ देखिए पैरेलल क्यों होगा, इसका कंडीशन हम जो पहले आपको बताए थे उस कंडीशन के अनुसार ये फुलफिल भी कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए पैरेलल हो रहा है। तो ये जो लाइन बनेगा जस्ट इसके पैरेलल बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दोनों के बारे में इक्वेशन जो है दोनों का लिख देना है, एक इक्वेशन का क्या वैल्यू था, दूसरा क्या था, तो एक था यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर वाला जो वैल्यू है ये आपको हो गया यहाँ पे 2x + y = 160, और ये जो था ग्रीन वाला, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4x + 2y = ये था 300। तो ये दो इक्वेशन था, इनको आप लिख सकते हैं यहाँ से, और ये दोनों पैरेलल ही बनेगा, ठीक है, इस तरीके से ये दोनों ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया कैसे बनाई है, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल बनने का कंडीशन क्या था आपको बताया था, इससे जो पहले है यहाँ पे, तो ये जो है ना यहाँ पे ये 2/4 है, तो 2/4 जाएगा यहाँ पे है ना इस तरीके से, और ये 1/2 आएगा, और ये 160/130 आएगा। तो ये दोनों तो आपस में बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये आपको पैरेलल लाइन का कंडीशन बनता है, इस वजह से ये लाइन जो बना है पैरेलल बना है, ठीक है। तो क्या आपको कहीं दिक्कत लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप बोलिए फिर से हम इसको और आपको क्लियर करके बताएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है तो वैसे भी फिलहाल आपको ग्राफ 9th में आप पढ़ ही चुके होंगे, तो आई थिंक ये ग्राफ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक आप इसको देखते रहिए, थैंक यू।